अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों में चुनावी मुहिम इख्तिताम को पहुंची। बांडीपुरा कस्बे में हर तरफ म्यूनिसिपल कवानीन की धज्जियां। कुलगाम जिले में ईंट भट्ठों ने बिगाड़ दिया माहौलियाती शिराजा। और श्रीनगर और जम्मू के मुकाबले में कटरा की स्मार्ट सिटी बस सर्विस फायदे बख्श। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लिए मंगलवार 11 नवंबर को पोलिंग हो रही है। वाज़ेह है कि अब से तकरीबन 1 घंटा पहले दोनों हलकों में इंतखाबी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंची। याद रहे कि बड़गाम असेंबली हलके में 1,26,000 से ज्यादा वोटर 17 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला करेंगे। बड़गाम हलके में गुज़िश्ता चंद रोज से इंतखाबी सरगर्मियों में गैर मामूली शिद्दत पाई गई है और कई एक सीनियर लीडरान बशमूल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और कानून साज असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने हलके के मुख्तलिफ इलाकों में चुनावी रैलियों और मीटिंगों में अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोटों की अपील करने के साथ साथ एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। गौरतलब है कि बड़गाम की सीट पर रिवायती तौर पर आगा खानदान का बोल बाला रहा है। अलबत्ता अब की बार इसी सीट पर इसी खानदान के 3 अफराद 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे उम्मीदवार भी मैदान में आए हैं कि जिनकी मौजूदगी बकौल सियासी मुबस्सरीन फकत वोट काटने की कोशिश है। आपको बता दें कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के हक में अवामी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को ज़क पहुंचाने के लिए सिर्फ PDP जिम्मेदार है, जिसने इस अमल का आगाज 2015 में किया। इसी दौरान आज बीजेपी के सीनियर लीडर और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर हमला बोलते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला अगर वाकई बीजेपी से दूरी बनाए रखने की दावेदारी करते हैं तो वो मस्जिद में कसम खा के बता दें कि उनकी बीजेपी से कोई कुर्बत नहीं रही है। बड़गाम असेंबली हल्के की निस्बत से एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ यूनुस पर्रे। जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली हलकों बड़गाम और नागरोटा के ज़िमनी इंतखाबात में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इन 2 निश्चितों के लिए आज चुनावी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई। बड़गाम हलके में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के नामजद उम्मीदवार आगा सईद महमूद की हमरा आज पहले गोगू में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए लोगों से आगा महमूद के हक में वोट डालने की अपील की है। इस मौका पर उन्होंने PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि उन्होंने ही बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके 370 को मनसूख करने की राह हमवार की है। बाद में उमर अब्दुल्ला ने ओमपुरा में भी एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मेंबर पार्लियामेंट आगा सईदुल्लाह मेहदी जर्मनी में है जबकि हम बड़गाम में है। बकौल अब्दुल्ला कि उन्होंने जर्मनी जाने का इंतखाब किया, शायद इसे जर्मनी की हवा बड़गाम की हवा से ज्यादा पसंद है जबकि बड़गाम का हवा हमें ज्यादा पसंद है। वाजह है उनके हमरा वजीर सकीना यतो, मेंबर पार्लियामेंट शुमाली कश्मीर चौधरी मोहम्मद रमजान के अलावा मुतअद्दिद MLA जिनमें सलमान अली सागर, अल्ताफ अहमद कुल्लू, सैफुद्दीन भट्ट और एहसान परदेसी शामिल थे। जबकि बाद में आगा सईद महमूद ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया जबकि उनके हमरा दिल्ली तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार भी शामिल थे। इसी दौरान आज और भी मुतअद्दिद इलाकों में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई गई जिनमें बीजेपी के आगा सईद मोहसिन के हक में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने ओमपुरा बड़गाम में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए अपने पार्टी के नामजद उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की गई। सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाए कि वो बीजेपी के साथ राब्ते में नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि वो 2014 में दिल्ली पहुंचे और दरवाजा खटखटाया कि हमारे साथ इत्तेहाद करे।
इधर PDP के नामजद उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर ने MLA वहीदुर रहमान परा, फयाज अहमद मीर, हाजी मंजूर अहमद वानी और नूर मोहम्मद शेख के हमरा एक रोड शो रैली में हिस्सा लिया और ये रैली नारकरा, बिमना, सबदन, सिरपुरा, गतपुरा, सोईबुक, आरत और नसरुल्लापुरा व दीगर इलाकों में रैली के दौरान वहीद परा ने लोगों से आगा मुंतजिर के हक में वोट मांगने की अपील की है। बकौल परा, जिस पार्टी ने इखवान राज की बुनियाद रखी, SOG बनाया और पोटा का इस्तेमाल किया, जबकि कलम दवात ने ही इस दर्द को समझा और ठीक करवाया, जबकि 50 सीटें हासिल करके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम को धोखा दिया। दरियासा अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार नजीर अहमद खान ने आखिरी रोज जोश खरोश के साथ मुहिम चलाई, जबकि आजाद उम्मीदवार मुंतजिर मोहिद्दीन ने राजमन और इचगाम में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि बडगाम के लोग सियासत से तंग आ चुके हैं और अब तब्दीली चाहते हैं। उधर आम आदमी पार्टी की दीबा खान अपनी पार्टी के मुख्तार अहमद डार के अलावा कई आजाद उम्मीदवार जिनमें जिब्रान डार, पीरजादा शफी शाह, अदित्य शर्मा और समीर भट्ट ने भी आखिरी रोज चुनावी मुहिम में जोश खरोश के साथ इंतखाबी सरगर्मी में मसरूफ अमल रहे। वाज़ेह इलेक्शन कमीशन की तरफ से 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन शाया होने के साथ ही बडगाम हल्के में चुनावी माहौल गर्म होने के साथ सियासी जमातों ने जल्द से जुलूस, रैलियों, रोड शोज और मीटिंगों के जरिए लोगों को अपनी तरफ माइल करने की भरपूर कोशिश करते हुए अवाम को लुभाते हुए नजर आए। काबिल जिक्र बात है कि गुज़श्ता 3 दिनों से हल्के में काफी सियासी हलचल देखने को मिली, क्योंकि NC, BJP, PDP और अपनी पार्टी के कदावर लीडरों ने अपने उम्मीदवारों के साथ हल्के के मुतअद्दिद मकामात जिनमें नारबल, आरत, सोईबुक, ओमपुरा, बडगाम, टूलीपुरा, वाहपुरा, हुमामा और सजेक में वोटरों का दिल जीतने की भरपूर कोशिश करते हुए जलसों और रोड शो मुनकिद कराने में मसरूफ रहे और एक दूसरे पर लीडरान ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आ रहे थे। ताम असेंबली हल्का बडगाम में कौन सा उम्मीदवार जीत हासिल करेगा और किस उम्मीदवार की जोली में हार आएगी, ये 11 नवंबर को 1,26,025 वोटरान सियासी रहनुमाओं की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद करेंगे। गौरतलब है कि लोगों का सियासी जलसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने से यहाँ सियासी माहौल काफी गर्म दिखाई देता है, जिससे यहाँ सियासी कयास आराई में उतार चढ़ाव बराबर जारी है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सईद महमूद और PDP के उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर के दरमियान मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है और बताया जा रहा है कि असल मुकाबला इन्हीं 2 उम्मीदवारों के दरमियान है। बडगाम में ज़िमनी इंतखाब के लिए 11 नवंबर को पोलिंग हो रही है। यूनिस पर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि आज रुकने पार्लिमान सज्जाद अहमद किचलू ने पाडर और नागसनी के अपने दौरे के दौरान डूल, पडियाना, केरू के अलावा गुलाबगढ़ में अवामी जलसों से खिताब किया। इस मौके पर सज्जाद अहमद किचलू ने कहा कि पाडर और नागसनी को पिछले 11 साल के दौरान तामीर तरक्की के मामले में नज़रअंदाज किया गया है और ये कि वो इन इलाकों की तरक्की के लिए रुकने पार्लिमान की हैसियत से अमली इक़दाम करेंगे। जलसों से MLA इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने भी खिताब किया। दरियास्ता मुश्ताक देव की एक और इत्तला है कि आज इस्लामिया फरीदिया एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सालाना जलसे में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शमूलियत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में वक्फ बोर्ड की तरफ से एक गेस्ट हाउस तामीर किया जाएगा। वाज़ेह है कि डॉक्टर दरख्शान दराबी हजरत सैयद शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक में शमूलियत की गर्ज से किश्तवाड़ पहुंची हैं। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर GM शाहीन ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस मसले से निपटने के लिए संजीदा इक़दाम करें। इस सिलसिले में GM शाहीन ने मजीद कहा कि बेरोजगारी ने हमारे नौजवानों को मायूसी और कुनूतियत में धकेल दिया है, लिहाजा उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हुकूमत को मजीद ताखीर के बिना इक़दाम करना होंगे। और अब रुख करते हैं बांडीपुरा का। समिल बांडीपुरा कस्बे की मजमूई हैत हर गुजरने वाले दिन के साथ बिगाड़ का शिकार हो रही है। बताया जाता है कि कस्बे में हर तरफ कमर्शियल इमारतों की भरमार पाई जाती है, जिसके नतीजे में कस्बे के अंदर रिहाइश का माहौल शिद्दत से मुतासिर हो रहा है। इस सिलसिले में बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस का कहना है कि कस्बे में ऐसी मुतअद्दिद कमर्शियल इमारतें मौजूद हैं कि जिनकी तामीर के लिए हासिल शुदा इजाज़तनामा रिहायशी इमारतों से ताल्लुक़ रखता है। यानी इजाज़त तो घर बनाने के लिए हासिल की गई, लेकिन हकीकत में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा किया गया। यही नहीं, सड़क के बीचों बीच से इमारत की तामीर के लिए जो फासला म्यूनिसिपल कवानीन की रूह से रखा जाना लाजमी है, उससे कहीं कम फासले पर कमर्शियल इमारतें तामीर की गई हैं। रही बात इन इमारतों में पार्किंग की जगह की, तो उसका आईना सड़क के दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। तफसीलात के साथ बांडीपुरा से खुद अंजुम फिरदौस।
50 बरस कबल तबक्कुन आतिश ज़दगी के बाद असर नौ वजूद में आया, अब तेजी से एक तिजारती मंडी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इस इलाके में उस वक्त हुकूमत की जानिब से मुतासर रिहायशों को मुफ्त प्लाट्स फराहम किए गए थे ताकि वो अपने लिए मकानात तामीर कर सकें, और हर किस्म की तामीर के लिए म्यूनसिपल कमेटी बांडीपोरा से बाज़ाब्ता इजाजतनामा हासिल करना लाजमी करार दिया गया था। काबिल जिक्र है कि अगर किसी को अपना रिहायशी मकान तामीर करना है तो उसे सड़क की जानिब कम से कम 20 फुट गैप छोड़कर मकान तामीर करना है, और जाहिर सी बात है कि इजाजतनामा इसी बुनियाद पर हासिल किया जाता है। मगर बाद में तमाम तर लवाजमात बालाइताक रखकर तामीरात खड़ी की जाती हैं और मुतल्लिका महकमा खामोश तमाशाई बना रहता है। काबिल जिक्र है कि बाज बाअसर अफराद ने रिहायशी मकानों के नाम पर इजाजतनामे हासिल करके बड़े बड़े शॉपिंग कम्प्लेक्स तामीर कर रखे हैं। इस अमल ने पूरे कस्बे के रिहायशी नक्शे को बिगाड़ कर रख दिया है और बांडीपुरा टाउन अब एक मुनज़्ज़म तिजारती मरकज में तब्दील होता जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे म्यूनसिपल और दीगर मुतल्लिका इदारे इस मामले पर खामोशी तमाशाई बने बैठे हैं, जिसके नतीजे में शहरियों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि ये तिजारती इमारतें न सिर्फ ट्रैफिक के दबाव, शोर शराबे और पार्किंग के मसाइल का बास बनी हैं, बल्कि रिहायशों की प्राइवेसी और सुकून भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इलाके के बाखबर शहरियों ने सवाल उठाया है कि आखिर किस कानून के तहत रिहायशी इलाकों को तिजारती मराकज में तब्दील किया जा रहा है, और अगर इस अमल की इजाजत नहीं तो म्यूनसिपल हुकाम ने इन तामीरात को रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की। मकामी आबादी ने हुकूमत जम्मू और कश्मीर और जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा से पुरजोर अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं, ऐसे तमाम गैर कानूनी तिजारती मराकज को बंद करके इन्हदामी कार्रवाई अमल में लाएं, और इन मुलाजमीन या अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करें जिनकी गफलत या मिली भगत से ये गैर कानूनी तामीरात मुमकिन हुई। अवाम का कहना है कि अगर फौरी कार्रवाई न की गई तो बांडीपुरा का पुरअमन रिहायशी इलाका मुकम्मल तौर पर तिजारती दबाव की नजर हो जाएगा, जिसके असरात समाजी व माहौलियाती दोनों सतहों पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। बांडीपुरा से अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। समय वक्फे से पहले हमने बांडीपुरा कस्बे में म्यूनिसिपल कवानीन की धज्जियां उड़ाए जाने के ताल्लुक से अंजुम फिरदौस की रिपोर्ट नश्र की। हमने इसी रिपोर्ट के तनाजुर में म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजाज अहमद से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। जो हमारे म्यूनसिपल बायलास हैं, जो बिल्डिंग बायलास हैं हमारे 2021 में जो पब्लिश हुए हैं, इस टाइम जो सारे परमिशंस उसी के तहत दिए जाते हैं, वो भी सारा सिस्टम है ऑनलाइन, और कोशिश रहती है कि सारे बिल्डिंग बायलास जो नॉर्म्स हैं उनकी एडहेरेंस हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो नई इमारतें खड़ी हुई हैं ओवर दिस लास्ट फ्यू इयर्स, उसमें कई सारी इमारतों की तामीर में वायलेशन हुआ है। ये दीदनी है। पहली बात यह है कि जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाना है फ्रॉम द रोड सेंटर, वो मेंटेन नहीं किया गया है। इस ज़मीन में जो हमारे बायलाज या नॉर्म्स हैं, उनकी एनओसी हमारी एटीपी की तरफ से आती है, और कोशिश रहती है कि जो बायलाज जो हैं वो पूरे नॉर्म्स उसमें एडियर किए जाए, और जहाँ पे कहीं पे वायलेशन हो वगैरह हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन रोक दी जाती है। तो हमारी टीम इसमें काम करती है, जो हमारी खिलाफ वर्जी टीम है, तो उनका रोल रहता है कि वो ये कंस्ट्रक्शन स्टॉप करें। जो टाउन प्लानर हैं उनका ये काम है कि वो देखें कि हाँ क्या डिस्टेंस को मेंटेन किया गया है कि नहीं। लेकिन जहाँ पे वायलेशन होती है, जाहिर है कि आपके पास टीम्स होती हैं, एनफोर्समेंट टीम्स होती हैं, जो ये यकीनी बनाती हैं कि क्या वाकई म्यूनिसिपल बायलॉज को एडहेयर किया गया कि नहीं किया गया। यही पाया जा रहा है कि जो प्लान दिया गया था, प्लान तो कुछ और था, लेकिन जो प्रैक्टिकली बिल्डिंग तामीर हुई है उसमें खिलाफवर्जी हुई है, और वो यकीनी बनाने के लिए जो इख्तियारात आपके पास हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जी, हमारी कोशिश रहती है कि जो भी नॉर्म्स हैं वो अप्लाई हो जाएं। जहाँ कहीं भी हमें ये इसकी रिपोर्टिंग होती है, उन कंस्ट्रक्शंस को हम रोकने की कोशिश करते हैं, या तो डिमोलिशन वगैरह उस पर चले जाते हैं। अभी चूंकि शेरबीन के जरिए ये शिकायत आप तक पहुंची है, तो इस बारे में क्या कार्रवाई या क्या कोशिश आपकी तरफ से होगी ताकि ये बात यकीनी बनाई जाए कि जो वायलेशन अगर जहाँ पे हुई है, जहाँ भी हुई है, उसको करेक्ट किया जाए?
جی ہماری جو خلاف ورزی ٹیم وغیرہ ہے، ہمارا جو اس میں جو مشینری ہے اس کو ان سے ہم ایک رپورٹ لے لیں گے کہ جہاں جہاں پہ بھی ایسی کوئی وائلیشن ہماری اس میں آتی ہے تو وہ کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں جہاں خلاف ورزی ہوئی ہے وہاں پہ آپ ڈیمولیشن کو یقینی بنائیں گے؟ انشاءاللہ اگر نارمس ہمیں کہتے ہیں کہ ڈیمولیشن کرنی ہے تو ڈیمولیشن ہی کریں گے. کئی سارے لوگوں نے رہائشی عمارات کی تعمیر کے لیے پرمیشن لی، لیکن اس کے بعد جو بلڈنگ وہاں پہ بنی وہ کمرشل پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو یہ بہت بڑی وائلیشن ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اس کی کئی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی رپورٹنگ اگر پراپر ہو جائے تو ہم اس میں یقینی کارروائی کریں. تو کیا امید رکھی جائے بانڈی پورہ قصبے کے عوام کی طرف سے کہ ان وائلیشنز کے خلاف جو آپ کی راست کارروائی ہوگی، جو آپ کی سنجیدہ کارروائی ہوگی، کب انیشیٹ ہوگی؟ وہ بالکل کل سے ہی شروع کریں. اور آنے والے دنوں میں کیا امید رکھی جائے کہ ان وائلیشنز کے خلاف جو آپ نے کام کیا ہے اس کا بھی ایک اکاؤنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں؟ بالکل بالکل جناب. بانڈی پورہ قصبے میں جہاں جہاں میونسپل بائی لاز کی خلاف ورزی ہوئی ہے ان پر کارروائی کی جائے گی، اور یہ کارروائی کل سے ہی شروع ہوگی. بات کر رہے تھے میونسپل کمیٹی بانڈی پورہ کے ایگزیکٹو آفیسر اعجاز احمد. معروف صحافی اور پلوامہ ضلع کے شہربین نمائندے شبیر احمد بٹ کے والد محمد رمضان بٹ کل انتقال کر گئے. وہ کچھ وقت سے علیل تھے. محمد رمضان بٹ کے انتقال پر کئی شخصیات اور انجمنوں نے گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگواراں بالخصوص شبیر احمد بٹ سے تعزیت کی ہے. اسی دوران آج زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شبیر بٹ کے گھر جا کر ان سے دلی تعزیت کی. ان میں ایم ایل اترال رفیق احمد نائک، جموں کشمیر گجر بکروال کانفرنس کے جنرل سیکرٹری چودھری محمد یاسین پوسوال، شہربین میں ہمارے ساتھی محمد حسین ظفر، ٹیچرز فورم کے صوبائی صدر عرفان نذیر، شہربین کے اننت ناگ کے نمائندے ایس طارق، عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر ایڈوکیٹ جی این شاہین، سماجی کارکن لطیف سیف اللہ، میر وائز ترال، شبیر احمد عثمانی، سٹیزنز کونسل ترال کے چیئرمین فاروق ترالی، نیشنل کانفرنس کے لیڈر محمد اشرف بٹ اور ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ترال کا وفد اور جموں کشمیر پولیس ریٹائرڈ امپلائیز ایسوسی ایشن کا وفد شامل ہے. اسی دوران ایم ایل اے بیج بہاڑا ڈاکٹر بشیر احمد ویری اور ریشی کلچرل فورم گاندربل نے بھی شبیر احمد بٹ سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی ہے. ادھر سابق وزیر سید عبدالرشید نے علاقہ برنگ کوکرناگ کی سرکردہ سیاسی و سماجی شخصیت عبدالاحد وانی کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے سوگواراں سے تعزیت کی ہے. یاد رہے کہ عبدالاحد وانی دنوٹ پورہ میں قیام پذیر تھے. شہربین سنتے رہیے. ہر انسان کا حق ہے صحت، لیکن ڈسیبلٹی کے ساتھ یہ راستہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نرمایا ہیلتھ انشورنس اسکیم ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ نیشنل ٹرسٹ ایکٹ کے تحت آٹزم، سیریبرل پیلسی، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی یا اس طرح کی دوسری ڈسیبلٹی سے جوجھ رہے ہیں تو نرمایا میں سب کورڈ ہے، اور کوریج ہر سال 1 لاکھ تک. چاہے او پی ڈی ٹریٹمنٹ ہو، ریگولر چیک اپس، میڈیسنس، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ، ڈینٹل کیئر یا تھراپیز، ہر طرح کی سرجریز اور ہاسپٹلائزیشن بھی سب کچھ انکلوڈیڈ ہے. اور سب سے بڑی بات، کوئی پری میڈیکل ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں. اتنا ہی نہیں، پریمیم بھی بہت کم. اے پی ایل اور بی پی ایل دونوں کے لیے الگ الگ کنسیشنل ریٹس، اور انرولمنٹ بھی بالکل ایزی ہے. بس اپنا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ لے کر نیئر بائی رجسٹرڈ آرگنائزیشن یا نیشنل ٹرسٹ کی ویب سائٹ سے اپلائی کریں. نرامیا ہے سرکشا کا وعدہ، صحت اور خوشیوں کی راہ دکھاتا. یہ بیماری سے لڑنے کی تیاری ہے. اب صحت اور سرکشا چننے کی باری ہے. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف سوشل ویلفیئر کشمیر. سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں. تو روکا کس نے ہے؟ ہاں روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں. مجھ سے. تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر. آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے. پر اس سے میرا کیا فائدہ؟ دیکھو، فائدہ ہے. جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ. پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں. بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو: 9018074333 9018074333. جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. شفق ادبی فورم وانیگام پٹن، جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور نیشنل رائٹرز اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے آج باگورہ بارہمولہ میں مرحوم حبیب اللہ حبلال اور مرحوم رمضان فردوسی کی یاد میں یوم اسلاف منایا گیا.
तकरीब की सदारत मारूफ शायर रशीद रोशन ने की, जबकि ऐवान सदारत में ख्वाजा मोहम्मद याकूब, नूरुद्दीन होश, फारूक वागूरी, नादिम बुखारी, डॉक्टर इफ्तिखार और अल्ताफ हुसैन भी मौजूद थे। तकरीब की निजामत मंजूर यूसुफ ने अंजाम दी। इधर आज जुए अदब काजीनाग हंदवाड़ा और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बाहमी इश्तराक से डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में महफिल मकालात और मुशायरे का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ अदबी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। और अब रुख करते हैं कुलगाम ज़िले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं फारूक राथल और बात कर रहे हैं इस ताल्लुक से कि ज़िले में ईंट भट्ठों ने माहौलियाती शिराजे को किस कदर मुतासिर किया हुआ है। गुज़श्ता कई बरसों के दौरान जिला कुलगाम के कई इलाकों में ईंट भट्ठों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। ये जो भट्ठे आबादी से दूर और गैर जरूरी इलाकों में कायम किए जाते थे, अब वो तेजी से दी इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कचराई, मेवा बागात और खेतों के करीब तामीर किए जा रहे हैं। इस रुझान ने माहौलियाती तवाजुन, इंसानी सेहत, ज़रूरी पैदावार और अवामी सुकून सभी को बुरी तरह मुतासर करके एक संगीन माहौलियाती बहरान की शक्ल अख्तियार कर ली है। इन भट्ठों में रोजाना हजारों टन कोयला और दीगर ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बड़ी मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मुजिर ज़रात फिजा में शामिल हो रहे हैं। मुतअक्किर गैसों के अखराज से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में सांस की बीमारियां, खांसी, दमा और आंखों की जलन जैसे अमराज आम हो गए हैं। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक भट्टों से खारिज होने वाला काला जहरीला धुआं दरख्त में पत्तों पर जम जाता है, जिससे पौधों की नशोनुमा मुतासिर हो रही है और फसलें कमजोर हो जाने के साथ साथ यह आलूदगी बारिश के पानी को भी तेजाबी बना देती है, जो जमीन की जरखेज़त को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक जिले के मुख्तलिफ मकामात केलम, मीर बाजार, बांगाल, मंडोल, देवसर, बोनीगाम, नावा, मलीपोरा, हावलिशी, नावपोरा, कातरन, चेन अड़ी गांव, दरबखर, सतब्रनन, नुसु, बदरागुंड, चंजन पजन, कुटवाल चक, बयहमा और आगरू के साथ साथ काजीगुंड, दामजन, खारपोरा, अशमुजी और जिले के दीगर मकामात पर ईंट के भट्ठे कायम किए गए हैं, जिनसे इन इलाकों में तबाही मच गई है। काश्तकारों और माहिरीन का कहना है कि भट्ठों के करीब वाक़ा खेतों में गुज़श्ता कई बरसों से पैदावार में नुमाया कमी आई है और मिट्टी की जरखेज़त मुतासिर हो रही है। मेवा बागात खुसूसन सेब, नाशपाती, आड़ू, गिलास, खोबानी और दीगर मेवादार दरख्तों पर भट्ठों से खारिज होने वाली राख जम जाने से पत्ते जर्द पड़ जाते हैं और मेवा की क्वालिटी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस तरह का रुझान जारी रहा तो आने वाले बरसों में जिले की ज़रूरी मईशत को नाकाबिल तराफी नुकसान पहुंच सकता है। दर्स तदरीस से वाबस्ता अशखास का कहना है कि स्कूलों, कॉलेजों और दीगर तालीमी अदारों के करीब कायम भट्ठों ने तालीमी माहौल को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। दुंगे, शोर शराबी और गाड़ियों की आमद रफ्त से तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हुई है। सेहत के माहिरीन का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों पर इस आलूदगी के असरात ज्यादा शदीद होते हैं, जो मदाफती निजाम को कमजोर करती है। अवामी हलकों के मुताबिक जहां एक तरफ ये भट्ठे माहौलियाती तबाही का बाइस बने हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब इनके मालिकान ने ईंटों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा करके अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। कुछ भट्ट मालिकान मुबैना तौर एक मुनज़्ज़म माफिया की सूरत अख्तियार कर चुके हैं, जो तलब रसद के बहाने कीमतों में इजाफा करते हैं। हालांकि ईंधन की कीमतों में काफी कमी वाक़ा हुई है, लेकिन ईंटों की कीमतों में कमी आने के बजाय मजीद बढ़ गए हैं। इसमें अहम सवाल यह है कि इन भट्ठों को इजाजतनामे किन ज़ाब्तों के तहत फराहम किए जाते हैं। ज़राए के मुताबिक अक्सर भट्ठे NOC के बगैर काम कर रहे हैं, लेकिन निगरान एजेंसी की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। माहिरीन की तजवीज़ और अवामी मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए माहौलियाती माहिरीन और समाजी कारकुनों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जिला भर में भट्ठों का अज़सर नौ सर्वे किया जाए। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर अनंतनाग से इस तारीख की इत्तला है कि आज मरकजी वज़ीर ममलकत बराए मेहनत रोजगार शोभा करणलाजे ने डाक बंगला खानाबल में एक बैन रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। और प्रोग्राम के आखिर में खबर के जम्मू कश्मीर के वज़ीर बराए खेल सतीश शर्मा ने कहा है कि हाल ही में पेश आए IHPL के मामले की अनकरीब जांच की जाएगी और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को
इजाजत दें। खुदा हाफिज। हर इंसान का हक है सेहत, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ ये रास्ता जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आपके साथ। अगर आप नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत